चोरी चोरी आया नगर में, चोरी चोरी आया नगर में, चोरी चोरी हाँ चोरी 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 आया नगर में, चोरी चोरी आया नगर में, मौका पाके घुस गया घर 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 में। जब हल्ला भयो तो सटक गयो रे, सटक गयो रे, मुझ मटकी लट के पलट गयो रे, मुझे मटकी लट के पलट गयो रे। फिर तो मेरी तानी चुनरिया, फिर तो मेरी तानी चुनरिया, फिर तो मेरी चुनरिया तानी, फिर तो मेरी चुनरिया तानी। लाज शर्म से मैं शर्मानी, लाज शर्म से मैं शर्मानी, लाज शर्मों से मैं शर्मानी, मैं शर्मानी। हो चपिया भर माखन गटक गयो रे, गटक गयो रे, मुझ मटकी लट के पलट गयो रे, मुझे मटकी लट के पलट गयो रे, मटकी लट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के
पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, आ पलट गयो रे, आ पलट गयो रे, गयो रे, आ पलट गयो रे, आ पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। और यह कुछ दान तेरे लाला ने ऐसी उधम मचा रखी है कि हम सब की सब परेशान होकर उसकी शिकायत लगाने आई हैं। मैया ने कहा मेरा नेक्सा छोरा, उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब इकट्ठी होकर शिकायत लेके आई हो। गोपी ने कहा देखो मैया, हम किसी की पीठ पीछे शिकायत नहीं लगाते, पहले कन्हैया को बुलाओ, हमारे सामने खड़ा करो, फिर हम बताएंगे उसने क्या किया है। क्योंकि अब ये तो आई हैं दर्शन करने, वो बगैर दर्शन के ही यदि शिकायत करके चली गई तो इतनी जो योजना बनाई है वो सब की सब बेकार हो जाएगी। कह रही हैं पहले कन्हैया को बुलाओ, हमारे सामने खड़ा करो, फिर हम बताएंगे कि उसने क्या किया। तो मैया ने आवाज लगाई, अरे कनुआ बेटा। और जो मैया की आवाज सुनी, भगवान सो रहे थे सो उठ गए, आंखों को मलते हुए प्रभु चले आ रहे हैं। और जो आकर के गोपियों के समूह को देखा तो समझ गए ये सब की सब हमारी झूठी शिकायत लेके आई। अब शिकायत तो झूठी होगी लेकिन पिटाई हमारी सच्ची हो जाएगी। तो डर करके भगवान मैया के पीछे ही साड़ी पकड़ करके वो खड़े हो गए, वो वहीं से झांक झांक करके देख रहे हैं। और यह गोपियां भी सबकी सब टकटकी लगा करके कन्हैया को ही निहार रही है। जो कन्हैया झांके तो सबकी सब कन्हैया को ही देखने लग जाए, शिकायत करना ही भूल गए। क्योंकि वास्तव में तो शिकायत करने आई भी नहीं थी, ये तो दर्शन करने ही आई थी, तो दर्शन कर रही है। जब बहुत देर हो गई, यशोदा मैया ने सभी गोपियों को डांट लगाई, अरे अब इतनी देर से आकर के खड़े हैं, अब क्यों शिकायत नहीं करती? क्या किया कन्हैया ने, अब बताओ। तब इनको होश आया कि अरे हमको तो शिकायत भी करनी है। तो अब एक एक करके सबकी सब कन्हैया की शिकायत लगा रही हैं। बसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा स्ते स्तुवा द्रव्या दधिपया कल्पिते स्थे पयोगे। कहा मैया ये जो तुम्हारे कन्हैया हैं ये हमारे बंधे हुए बछड़ों को छोड़ करके भाग जाते हैं। मैया ने कहा ये बछड़ों को छोड़ रहे हैं तो काम ही तो कर रहे हैं। अरे तुम बछड़े छोड़ने के लिए जाती होंगी तो तुमसे पहले कन्हैया छोड़ देता होगा, इसमें गलत क्या है? बोले नहीं, क्वचित समय, जब समय ही नहीं होता। अब हम तो मानो 5 बजे बछड़े छोड़ने जाते हैं, ये 2 बजे ही छोड़ जाते हैं। तो बछड़े जाकर के गाय का पूरा दुग्ध पान कर जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। और एक दिन की आदत नहीं है, ये रोज रोज करते हैं। मैया ने कहा देखो कन्हैया छोटा है, यदि ऐसी उधम करे तो न उसको डांट दिया करो। गोपियों ने कहा मैया क्या बताएं, हम तो तेरे कन्हैया को डांट भी नहीं पाते। क्यों? क्रोध संजात हासा, जो हम क्रोध करके इनके पास में जाती हैं तो ये हंसने लग जाते हैं, और इनकी हंसी को देख करके हमारा पूरा क्रोध ही शांत हो जाता है, और इनको डांटने का मन ही नहीं करता, तो हम तो डांट भी नहीं पाते। और मैया ने कहा इसमें मैं क्या करूं? भाई गलती करे तो डांट दो, और जब डांट भी नहीं पा रही हो तो अब मैं क्या करूं? एक गोपी ने कहा अरे यशोदा मैया इसकी छोड़, मेरी सुन। मेरे घर आकर तो ऐसी उधम मचाई है कि तू भरोसा तक नहीं करेगी। मैया ने कहा तेरे घर क्या कर दिया? कहा मेरे घर यह तुम्हारा कृष्ण कन्हैया रोज माखन चुराने आता है, और चोरी करके माखन खाता है मैया। उसने कहा तू राजी राजी माखन नहीं देती होगी तो कन्हैया को चोरी करनी पड़ती होगी।
यदि तू इच्छा से ही माखन खिला दे तो वो चोरी करे क्यों? गोपी ने कहा मैया तेरे कृष्ण कन्हैया को मैंने कितना समझाया कि लाला चोरी करना बुरी बात होती है, तुम्हें जितना माखन खाना हो मुंह से मांग लिया करो। और एक बार तो मैंने एक प्लेट में माखन रख के भी दिया तो मैया आधा खाया, आधा घर के बाहर फेंक दिया। वो हमसे कहा भाभी बुरा मत मानना, सच्ची बतावे तो हमको तो चोरी का माखन ही मीठा लगता है, तुम्हारे इस राजी के माखन में हमको आनंद ही नहीं आ रहा। जसोदा मैया ने कहा यदि ऐसी बात है तो चोरी करके भी खाए तब भी माखन खाने से मत रोकना। तेरे घर जितना भी माखन खाए उसका दूना माखन तू मेरे घर से ले जाना। गोपी ने कहा मैं भिखारी हूं, तेरे घर माखन मांगने आऊंगी, मेरे घर कमी है। अरे तेरा कन्हैया जितना माखन खाए सो खा ले, मैं मना नहीं करती, लेकिन ये अकेला थोड़ी आता है, अपना पूरा मंडल लेकर के आता है। नीचे नीचे ग्वालों का मंडल, ऊपर ऊपर बंदरों का मंडल। वो केवल माखन ही खाए तो बात बन जाए, ये तो माखन खाने के बाद मटकी भी फोड़ देता है। अब रोज रोज नई नई मटकी कहां से लाऊं? मैया ने कहा मटकी भी फोड़ देता है तो ऐसा कर अपनी मटकी को थोड़ा ऊपर बांध दिया कर। गोपी ने कहा मैया मैंने एक बार मटकी को ऊपर बांधा तो तेरा कन्हैया ऊखल पे खड़ा हो गया, ऊखल पे खड़े होकर के मटकी को उतार लिया और पूरा माखन खाया और मटकी बोली और भाग गए। तो जो मैया ने कन्हैया की तरफ देखा तो ऐसी रोनी सूरत बना के खड़े हो गए तो मैया कुछ कह ही नहीं पा रही है। और पुनः गोपी से ही कहा ऐसा कर मटकी थोड़ी और ऊपर बांध दिया कर, जहां ऊखल से भी हाथ ना पहुंचे। फिर कैसे मटकी फोड़ेंगे? गोपी ने कहा मैया मैं तो ये भी कर चुकी, मैंने मटकी को और ऊपर बांध दिया तो अकेले थोड़ी आते हैं, पूरा मंडल लेकर के आते हैं। नीचे 20 वाला खड़े हो गए, 20 के ऊपर 10 खड़े हो गए, फिर उनके ऊपर 5 खड़े हो गए, फिर 3 खड़े हो गए, सबके ऊपर तुम्हारे कृष्ण कन्हैया खड़े हो गए। और बहुत ऊपर टंगी हुई मटकी को भी उतार लिया और मटकी फोड़ दी, माखन खा लिया। बोलिए राधे राधे। मैया ने कहा किसी पेड़ पे टांग दिया क्या, वहां से थोड़ी तोड़ेंगे। गोपी ने कहा मैया मैं तो पेड़ पे भी टांग के देख चुकी, मेरे ही घर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, सबसे ऊपर मैंने मटकी टंगवाई, न जाने कहां से 25 फीट का एक बांस लेकर के आ गया, नीचे से ही खड़े खड़े उस मटकी में छेद कर दिया। और बाहर टंगी हुई मटकी को भी नहीं छोड़ा और बाहर टंगी हुई मटकी को भी फोड़ दिया। मैया कन्हैया को देख के हंस रही है, नेक्सा छोरा सबको कितना परेशान कर रखा है इसने। वो कुछ कहने के लिए है, जैसे ही मैया कन्हैया को देखें तो ही भगवान रोनी सूरत बना लें तो मैया क्रोध ही ना कर पाए। घर घर जाके मटकी फोड़ रहे हैं। तो हमारे ग्राम में भी मटकी टंगी हुई है और आज ये मटकी भी फूटेगी, कल से इंतजार हो रहा है। रात्रि में इंद्र देवता की कृपा हुई। तो हम लोग कथा के अंत में उत्सव भी मनाएंगे और इस टंगी हुई मटकी प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे, मटकी तोड़ लीला के भी दर्शन करेंगे। लेकिन पहले कथा होगी, उसके बाद में सबसे आखिर में जाकर के फिर मटकी फूटेगी। बोलिए राधे राधे। एक गोपी ने कहा मैया मेरी सुन। वह वृद्ध गोपी थी। कहा तुम्हारे घर क्या कर दिया? उसने कहा मेरे घर तो ऐसी ऊधम मचाई है कि कहने में भी शर्म आ रही है। हमारे घर सत्यनारायण का पूजन था तो मैंने पूजा घर को गाय के गोबर से लीपा, चौक बनाया, उस पर एक पटला रखा और मैं भोग बनाने के लिए रसोई घर में आ गई। अब इतने में ही खेलते खेलते तुम्हारे कृष्ण कन्हैया आए और मेरे पूजा घर में जाने लगे तो मैंने रोक दिया।
कन्हैया अभी तुमने स्नान नहीं किए, जाओ पहले स्नान करके आओ, फिर हमारे संग बैठ के पूजा करना। बगैर स्नान किए पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। तुमको पता नहीं है आज हमारे घर सत्यनारायण का पूजन है। जो मैंने पूजा घर में जाने से रोका मैया, सोई क्रोध में भर गए और मुंह फुला करके भाग गए। मैं भोग बनाने में व्यस्त हो गई। अब ना जाने घर की कौन सी खिड़की से भीतर आ गए और एक कुत्ते का पिल्ला साथ ले आया और लाके जो मेरा पटा रखा हुआ था उस पे ही उसको बैठाल दिया। वो बैठाल करके कहा, भाभी आ गए तुम्हारे सत्यनारायण, जाओ जाके पूजा कर लो। और जो मैंने जाके देखा, हे भगवान, यहाँ ये कुत्ते के बिल्ले बैठे। पूरे घर को दोबारा गाय के गोबर से लीपा, फिर चौक बनाया, गंगा जल छिड़का, गौमूत्र छिड़का, तब कहीं जाकर के शुद्धि हुई। फिर हमने जाकर के पूजन किया। कह रहे हैं असली सत्यनारायण हम हैं, वो हम कोई पूजा घर में जाने नहीं दे रही हो। ना जाने के सत्यनारायण की पूजा करोगे, मेरी पूजा करो, मैं सत्यनारायण हूं। तो ऐसी बातें करता है। वो हमको इतना इसने तंग कर दिया कि आज हमको शिकायत करने आना पड़ा। मैया ने कहा, बताओ इन बूढ़ी बूढ़ी गोपियों को तक परेशान करता है। एक गोपी बेचारी थोड़ी गरीब थी, कोने में खड़ी हुई थी। जसोदा ने कहा, क्यों री गोपी, तेरे घर तो माखन भी नहीं होता, तू कैसी शिकायत लेके आई है? उसने कहा, मैया जिसके घर माखन हो वो भी परेशान, और जिसके घर माखन ना हो वो और ज्यादा परेशान। तेरे कन्हैया ने सबको परेशान कर रखा है। तेरे घर में क्या किया? उस गोपी ने कहा, मेरी एक छोटी सी बिटिया घर के आंगन में खटिया बिछा करके सो रही थी। सोई तुम्हारे कृष्ण कन्हैया पहुंच गए और जाकर के बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया। और बांध करके उसके कान में जोर से बोले, हौआ। और जो हौआ सुना, सोई डर करके भगी और बंधी हुई चोटी खिंची तो उसे लगा कि हौआ ने चोटी को पकड़ लिया। अब वो चिल्लाए, मैया बचैयो, हौआ ने पकड़ लियो, मैया बचैयो, हौआ ने पकड़ लियो। और उसकी पुकार सुन के जो मैं बाहर आई और मैंने आके देखा कि बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी है और पास में ही कन्हैया दौड़ रहे हैं, तो पल भर में जान गई कि इसी ने हौआ बन के आतंक मचा रखा। पूरे ब्रज में जिसके घर माखन वो भी परेशान और जिसके घर माखन नहीं वो ज्यादा परेशान। बोलिए राधे राधे। मैया ने कन्हैया से कहा, क्यों लाला इतनी उधम करते हो? कन्हैया ने कहा, मैया ये सब की सब गोपियां झूठ बोल रही हैं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यदि मान लो मैया मैं इतनी उधम करता हूं तो ये आज तक कभी रंगे हाथों क्यों पकड़ के नहीं लाई? क्योंकि ये सब की सब झूठी शिकायत ही लेकर के आई हैं। भाई यदि मैं इनके घर जाके माखन चोरी करता, इतनी उधम मचाता, तो कभी तो रंगे हाथों पकड़ती। यशोदा मैया ने कहा, क्यों गोपी, देखो कन्हैया सही कह रहा है, जब इतनी उधम करता है तो रंगे हाथों क्यों पकड़ के नहीं लाई? झूठी शिकायत लेके आती हो, भागो यहां से। अब जब भी शिकायत करने आओ तो रंगे हाथों पकड़ के लाना, तभी शिकायत लेके आना। गोपियों ने कहा, जसोदा मैया इतना अभिमान मत कर, किसी दिन रंगे हाथों पकड़ के भी दिखा देंगे। मैया ने कहा, जिस दिन दिखाओगी सो देख लेंगे, अभी जाओ यहां से, और जब तक रंगे हाथों ना पकड़ो हमारे घर शिकायत करने मत आना। तो चली गई सबकी सब ब्रज गोपियां, और ये जाकर के योजना बना रही हैं कि अब तो कन्हैया को रंगे ही हाथों पकड़ेंगे, क्योंकि पहले झूठी शिकायत लेके आती थी। अब भगवान ने सच में ही इनके घर में माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। कभी इस गोपी के घर, कभी उस गोपी के घर, सबके घर घर जाके भगवान ग्वाल वालों के संग में माखन चोरी किया करते हैं। तो इन गोपियों ने कन्हैया को पकड़ने के लिए एक पेड़ पर मटकी को टांग दिया
और उसी मटकी के पास में मंदिर से लाकर के एक बड़ा सा घंटा भी टांग दिया। बोले कन्हैया जब मटकी उतारेंगे तो ये घंटा बजेगा, इसकी आवाज में रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भगवान आए, सबके सब ग्वाला एक के ऊपर एक जाकर के खड़े हुए और सबसे ऊपर कन्हैया खड़े हुए। मटकी को इतनी सावधानी से उतारा कि घंटे से बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई। वो वहीं से गोला बना बना करके भगवान सब ग्वालों को दे रहे हैं और स्वयं भी माखन खा रहे हैं। गोपियों ने विचार किया इतनी देर हो गई, अभी तक हमको आवाज नहीं आई, तो क्या कन्हैया आज माखन चुराने आए नहीं है? एक गोपी ने देखा कि वो तो कब के आ चुके हैं, वो सबके ऊपर खड़े होकर के माखन खा रहे हैं, वो घंटा भी बंधा हुआ है, वो मटकी उतार ली। यह देखते ही वह गोपी डंडा लेकर के दौड़ी, तो गोपी को अपनी ओर आते हुए देखा तो नीचे जो ग्वाला लगे थे निकल करके भाग गए। और जब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले धमाधम सब एक के ऊपर एक गिरे, उठ करके भागे, क्योंकि कन्हैया सबसे ऊपर थे तो सबसे आखिर में गिरे, भाग नहीं सके, गोपी ने पकड़ लिया। अब कहो कन्हैया, मुंह में भी माखन लगा है और हाथों में भी माखन लगा है, आज तो पकड़े गए रंगे हाथों। चलो जसोदा मैया के पास में, बहुत कहती थी रंगे हाथों पकड़ के दिखाओ। कन्हैया ने कहा भाभी मैया के पास मत ले जाओ, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वो कहां मानने वाली थी। इतनी योजना बनाकर कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा तो प्रभु के हाथों को बांध दिया, रस्सी से हाथों को बांधा और एक सरा रस्सी का पकड़ के और कन्हैया की शिकायत करने जसोदा मैया के पास ले जा रही है, क्योंकि इस गोपी का अभी अभी विवाह हुआ है। तो जो ब्रज गलियों से निकल के जाए और सामने से कोई बूढ़े वृद्ध आते हुए दिखाई पड़े तो उसने थोड़ा सा अपना सिर ढक लिया, पर्दा कर लिया। अब एक जगह से निकल के गई तो सामने एक चौराहे पर गांव के सभी बूढ़े